अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. ओके, आज हम जो है वो इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम मैकेनिकल बैलेंस पढ़ते हैं कि ओके, बैलेंसेस स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड टू कंपेयर मास ऑफ ऑब्जेक्ट और टू वेट्स बाय ऑब्जेक्ट बाय बैलेंसिंग देम विद स्टैंडर्ड वेट्स. ओके, सबसे पहले आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जो बैलेंसेस हैं, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल बैलेंसेस, इनका पर्पस क्या होता है. हम इससे जो है वो मास को कंपेयर करते हैं. ठीक है, एक जगह आप मासेस रख रहे हैं, जिस भी बॉडी का आपने मास कंपेयर करना है, और दूसरी जगह आपके पास कुछ स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं. ठीक है, आप या तो इससे मास को कंपेयर कर सकते हैं या वेट्स को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, और आपके पास कुछ स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं. ठीक है, जिनके जो वेट्स होते हैं वो फिक्सेस होते हैं. ठीक है, जैसे हम सबको पता है डेली लाइफ में अगर आप कोई सब्ज़ी, कोई फल या कुछ भी लेने जा रहे हैं तो आपके पास वो एक तराजू बने हुए होते हैं. ठीक है, उनमें जो है वो उन्होंने वेट्स रखे होते हैं, लाइक 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 3 kg सो ऑन. ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ जो भी आप खरीदना चाह रहे हो और आप उसमें वो करते हो और वो देन आपको पता चल जाता है कि उसका कितना मैस होता है. ठीक है, तो ये होता है. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली मैकेनिकल बैलेंस. मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम दैट ऑसिलेट्स ऑन अ सेंट्रल नाइफ एज ऑफ फल्क्रम. ठीक हो गया, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन भी हो सकती है. और यहाँ पे आपके पास फिगर 3.16 पड़ी है. ठीक है, उसने कहा कि ये एक हॉरिजॉन्टल बीम, आप देखो जैसे आपके पास ना हॉरिजॉन्टल शेप में बना हुआ है उसका जो भी स्ट्रक्चर. ठीक है, अब उसके ऊपर ना रिजिड हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, जो कि ऑसिलेट करते हैं, सेंट्रल नाइफ है. ठीक है, इसको आप जैसे यहाँ पे अब ये रुके मैं आपको बताती हूँ. ओके, ठीक हो गया. ठीक है, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल बीम है. ठीक है, जिसकी उसने बात की है, रिजिड हॉरिजॉन्टल उसकी बॉडी है, और ये आपके पास सेंट्रल नाइफ है. ठीक है, इसको वो कह रहा है फल्क्रम. इसका मतलब क्या है कि उसने दोनों साइड से जो है वो सेंट्रल में उसको पार्ट किया हुआ है, दोनों साइड से इक्वल है. इट हैज़ 2 एज नाइफ एजेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, उसके पास 2 एज नाइफ्स हैं जो कि इक्विडिस्टेंस है, यानी एक सेम डिस्टेंस पे है. 2 पैन्स आर हंग फ्रॉम बेरिंग्स ऑन दैट नाइफ एजेस. और उसने कहा है कि इस तरह से जो उसकी एज नाइफ्स बनी है उस पर आप 2 पैन रख सकते हैं, एक पे जहाँ पे आपने स्टैंडर्ड वेट्स रखेंगे और एक पे जो सी भी चीज़ आपको, ये मैं आपको मैकेनिकल बैलेंस के बारे में बता रही हूँ. ठीक है, जो सी भी चीज़ आपने उसमें मैयर करनी है आप वो रख दोगे. ठीक है, द मटीरियल टू बी वेट इज पुट ऑन इन वन पैन, स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट ऑन द अदर पैन. ठीक है, वही बात जो मैंने आपको भी बताई, क्लियर हो गया. स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट ऑन द अदर पैन. ओके, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस में बी इंडिकेटेड बाय अ पॉइंटर attached to the beam. The weights on the pan are adjusted to bring the beam in equilibrium. ओके, यहाँ पे आपके पास एक क्या होता है कि जब आप कोई भी उसमें चीज़ रखते हो तो होता यह है कि जो डिफ्लेक्शन है द बैलेंस में भी इंडिकेटेड, यहाँ पे एक पॉइंटर सा बना हुआ होता है. ठीक हो गया, यहाँ पे एक पॉइंटर बना होता है जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें कितना वेट है. ऑन द पैन एडजस्टेड टू ब्रिंग द बीम इन द इक्विलिब्रियम. ठीक है, और इक्विलिब्रियम में जब वो आ जाता है बिल्कुल वो पॉइंटर की वजह से हमें पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम में आ गया, तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि इतना वेट था. ठीक है, जो कि जोन से भी आपने वो वेट स्टैंडर्ड्स या वेट स्टोन्स जो भी रखे हुए होते हैं. ठीक है, ये इसका छोटा सा प्रिंसिपल हो गया. नेक्स्ट देयर इज अनदर type of mechanical balance which are used to weight heavy items like floor bags, cement bags, steel bags. अच्छा, अब ये तो हमने जो ऊपर वाले आपके पास जो फिगर थी उसमें 3.16, उसमें जो हमने मैकेनिकल बैलेंस की बात की, वो तो ये था जो आप डेली पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अगर आप वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कुछ भी लेके आना चाह रहे हैं. लेकिन अगर आपको जो है वो हैवी चीज़ जैसे कि सीमेंट बैग्स, उसको अगर आपने वेट करना है, उसको मैयर करना है, अगर आपके पास फ्लोर बैग्स हैं, ठीक है, वो तो इन जो ये है इसमें वो नहीं होते मैयर. ठीक है, और इसमें अगर आपने उसको मैयर करना है तो उसके लिए इस तरह से कुछ बना हुआ होता है आपके पास मैकेनिकल बैलेंस. ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा सर्फेस होती है यहाँ पे, अब आप इजीली जो है वो अपना प्लेस करके मैयर कर सकते हो. चलें इसको पढ़ते हैं क्या है इसमें. देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल बैलेंसेस विच आर यूज टू वेट हैवी आइटम्स लाइक फ्लोर बैग, सीमेंट बैग, स्टील बैग्स. ओके, दीज आर कार्ड मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंसेस. इनको आप कहेंगे ये आपके पास प्लेटफॉर्म होता है. ठीक है, स्टैंडर्ड वेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस बैलेंस. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट नहीं रिक्वायर होते. मतलब स्टैंडर्ड वेट जैसे कभी मैंने आपको बताए थे कुछ 1 kg, 2 kg, ठीक है, उस तरह से. ओके, इट्स रीजन इज दैट द फल्क्रम ऑफ द बीम इज सच अ बैलेंस इज केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड. ठीक है, जो इसका फल्क्रम होता है, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया जिसका सेंटर पॉइंट होता है उसे फल्क्रम कहते हैं. इस बैलेंस का, मैकेनिकल बैलेंस का जो फल्क्रम होता है वो जो है वो एक एंड से बहुत ज़्यादा करीब होता है. ठीक है, अब एक एंड से बहुत ज़्यादा करीब होता है तो उससे क्या होगा, देयर फॉर मच स्मॉलर वेट्स हैव टू बी पुट. तो आप उसमें ज़्यादा हैवी वेट्स पुट नहीं कर सकोगे, आपने उसमें छोटे छोटे वेट्स पुट करने हैं. ठीक है, टू बी पुट एट द अदर एंड ऑफ द बीम टू ब्रिंग इट टू इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में आ जाता है. दीज स्मॉलर वेट्स हैव ऑलरेडी बीन कैलिब्रेटेड टू द स्टैंडर्ड वेट्स. ओके जी, गॉट इट. कहता है वो स्टार्ट कर देते हैं इसको. ओके जी, यहाँ पे उसने जो इंपॉर्टेंट नीचे लाइन बोली है उसका ये मतलब है कि उसमें आप छोटे छोटे वेट जो है जैसे आप लाइक 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, और उसको बाद में आपने जो है वो इतना कर लिया होता है कि 10 ग्राम तो वो 10 kg का था, तो फिर आप उसे कर लेते हो कि ओके ये 10 kg का है. ठीक है, यानी उसने कहा है कि आप स्मॉलर वेट्स ही पुट कर सकते हो और उसमें आपने उसको बाद में जो है वो ऑलरेडी कैलिब्रेट कर लिया होता है कि भाई ये हमारे स्टैंडर्ड वेट्स के, ये वाला वेट इतने स्टैंडर्ड वेट से इक्वल था, और फिर आप अपना मैथ्स मेजर कर लेते हो. ओके, सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो इसको आप याद कर लें, दोनों ही पैराग्राफ को. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. मैंने अपनी तरफ से ट्राई तो किया है. तो तब तक अपना ख्याल रखें. नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ेंगे और दुआ में याद रखें. अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.